हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर के लास्ट पार्ट का स्टडी करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग अब अगले पार्ट का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। एंड सो चिप्स स्टेड ऑन, इसलिए चिप्स वहीं रुक गए, यानी इस्तीफा नहीं दिए। वाइल राल्सन लेफ्ट टू द बेटर हिमसेल्फ एट बिगर पब्लिक स्कूल, और जबकि राल्सन अपने आप को दूसरे पब्लिक स्कूल में, बड़े पब्लिक स्कूल में जाना बेहतर समझे। बाय नाउ मिस्टर चिप्स वाज 65 एंड ही had an attack of bronchitis which compelled him to resign. अब तक मिस्टर चिप्स 65 यानी 65 वर्ष के हो चुके थे। ब्रोंकाइटिस का अटैक हुआ या दौरा पड़ा था, जिसके कारण या जो उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा था। ही रिसीव्ड फेयरवेल प्रेजेंटेशन एंड मेड अ स्पीच विच वाज एन अपरोरियस वन। उन्होंने फेयरवेल अटेंड किया, फेयरवेल प्रेजेंटेशन रिसीव किया, यानी उन्होंने जो विदाई समारोह है उसमें भाग लिया। एंड मेड ए स्पीच, और एक भाषण दिया। विच वाज एन अपरोरियस वन, जो कि अपने आप में बेहद एक जिंदा दिली स्पीच था, भाषण था। देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशन इन इट, बट द रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल वाज द मोस्ट अम्यूजिंग वन। इसमें बहुत सारे लैटिन कोटेशन यानी उद्धरण थे, लेकिन जो स्कूल के कैप्टन या कप्तान के बारे में रेफरेंस दिया गया था वह सबसे ज़्यादा मनोरंजक था। He said that the captain was guilty of exaggeration in speaking about Chip's service to the school. उसने कहा कि जो कप्तान था स्कूल का, वह इस मामले में दोषी था कि वह चिप्स के सर्विस के बारे में, जो भी चिप्स के स्कूल के सर्विस के बारे में जो भी कहता था, वह बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहता था। बट देन he comes from an exaggerating family. फिर वह कुछ हकलाते हुए कहता है, ही कम्स फ्रॉम एन एग्जेरेटिंग फैमिली, वह एक ऐसे ही परिवार, एग्जेरेटिंग फैमिली से, परिवार से ही आता है, यानी जहाँ लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। द इंटायर स्कूल स्टूड गैपिंग एट चिप्स, पूरा स्कूल चिप्स के सामने खड़ा था। आई रिमेंबर वंस हैविंग टू थ्रैश हिज फादर फॉर इट, मुझे याद है, हकलाते हुए कहता है कि एक बार मुझे इस काम के लिए उसके पिता की पिटाई करनी पड़ी थी। लॉफर एंड बिल्डिंग अप एज एवरीवन एंटिसिपेटेड एन एनेक्डोट इन ट्रू चिप्स स्टाइल। चिप्स के उपाख्यान की जो सच्ची शैली थी उसमें सभी लोगों ने भाग लिया और उसका आनंद उठाया। आई गेव हिम 1 मार्क्स, मैंने उसे 1 मार्क्स दिया हकलाने पर। फॉर अ लैटिन ट्रांसलेशन, एक लैटिन अनुवाद के लिए। एंड ही एग्जेजरेटेड द 1 into 7, और वह 1 से 7 तक की क्या जो व्याख्यान वगैरह जो बातें थी उसमें हर बात में अतिशयोक्ति का प्रयोग किया। रोर ऑफ लाफर एंड tumultuous cheers, a typical Chips remark everyone thoughts. हंसी की गूंज और कोलाहलपूर्ण जयकारा के बीच चिप्स की प्रत्येक टिप्पणी पर प्रत्येक लोगों ने सोचा, अर्थात जो भी टिप्पणी चिप्स ने की थी सब लोगों ने उसके विषय में सोचा, विचार किया। चिप्स कंटिन्यूड, चिप्स जारी रखा अपना भाषण जारी रखा। आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ चेंजेज एट ब्रुकफील्ड, मुझे याद है कि ब्रुकफील्ड में बहुत सारे परिवर्तन हुए। आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, मुझे प्रत्येक चीज़ें याद हैं, एक एक चीज़ें याद हैं। इनफैक्ट वास्तव में आई रिमेंबर सो मच दैट ऑफन थिंक आउट ऑफ राइट अ बुक, मुझे इतनी बातें याद है कि मैं उसे एक किताब लिख सकता हूँ। दैट ऑफन आई थिंक ऑट टू राइट अ बुक, कि मैं प्राय अगर सोचूं तो उससे एक
पुस्तक लिख सकता हूँ। नाउ टेल मी, अब मुझे बताइए फकराते हुए, व्हाट शुड आई कॉल इट, मैं इसे क्या कहूँ? मेमोरी ऑफ राट्स एंड लाइन्स है। यह मेमोरी ऑफ राट्स एंड लाइन्स से क्या है? एक पुस्तक की नाम है, पुस्तक का नाम है, इसे वो डिनोट करते हुए कह रहा है। अनदर बाउट ऑफ चीयर्स एंड लाफर, हंसी और आनंद का एक और मौका मिल गया। यानी लोग इस लाइन्स को सुनकर पुनः एक बार उत्साहित हुए और हंसने लगे। इट वॉज अराउंड 1933, यह लगभग 1933 का समय था। व्हेन ही हैड जस्ट टर्न्ड 85, जब वह 85 साल का हो गया। दैट चिप्स फेल बैडली इल, तब कि चिप्स बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया। यानी यह 1933 का समय था जब वो 85 वर्ष की उम्र में यानी वह चिप्स पुनः एक बार बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया। द डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन टू सूद हिज नर्व, डॉक्टर ने उसकी नर्व तंत्रिका को, नसों को शांत करने के लिए दवाई दिया। He fell into a kind of somnolence that was partly sleep and partly wakefulness. वह एक प्रकार की समझे नींद की स्थिति में चला गया था, जो कि कहा जाए तो वो आंशिक रूप से नींद में था और कुछ आंशिक रूप से जागृत अवस्था में। मतलब पूर्ण रूप से ना ही तो वो सोया था और ना ही तो जाग रहा था। एंड इन बिटवीन स्टेट फुल ऑफ ड्रीम एंड फेस एंड वॉइस, इसका मन से हुआ कि वह पूरी रूप से स्वप्न की अवस्था में था और इस स्वप्न में उसे चेहरे दिखाई देते थे, आवाज़ भी सुनाई दे रहे थे। ओल्ड सीन्स, जो पुरानी याददाशें थी, वो उसके मस्तिष्क में, स्मृति में थी। स्क्रैप्स ऑफ ओल्ड टाइम्स, जो पुराने समय की जो यादें हैं, जो छोटी छोटी घटनाओं की यादें हैं वो। चीयर्स एंड लाफर, खुशियाँ और हंसी, मनोरंजन। एंड ओवर इट ऑल, और ये सारी चीज़ें, द ब्रुकफील्ड बेल्स, और जो ब्रुकफील्ड्स में घंटियाँ बजती थी उन सब की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। मीन्स ये हुआ कि वह पूरी गहरी स्वप्न में था, लेकिन उसको चेहरे, आवाज़ ये सब सुनाई देते थे। वो अब किस समय के? जो पुराने समय के थे। ओल्ड सीन्स, पुरानी यादें थी। स्क्रैप्स ऑफ टाइम, उस समय की जो बीती घटनाएं थी। चीयर्स, खुशियाँ, मनोरंजन, हंसी, और ये सब जो ब्रुकफील्ड में जो घंटियाँ थी, ये जो उस समय की यादें थी, इस समय उसको उसके मस्तिष्क में एक स्वप्न के रूप में आ रहा था, वह उसको दिख रहा था। वंस ही हर्ड द डॉक्टर विस्परिंग, एक बार वह डॉक्टर को आपस में फुसफुसाते हुए, यानी बात करते हुए, धीरे धीरे बात करते हुए सुना। पुअर ओल्ड चैप, बेचारा बूढ़ा चैप, यानी चिप्स, मस्ट हैव लाइव्ड अ लोनली शार्ट लाइफ, केवल थोड़ी सी जिंदगी इसकी और बची हुई। ऑल बाय हिमसेल्फ, वो आपस में सभी बातें कर रहे थे कि चिप्स के बाद थोड़ी सी और जिंदगी बची हुई है। नॉट ऑलवेज बाय हिमसेल्फ, वह अपने लिए कभी नहीं कुछ किया। ही डिड मैरी बट इट वाज ओनली फॉर अ ईयर्स और टू एंड देन शी डाइड, द अटेंडेंट सेड, अटेंडेंट ने कहा कि उसने शादी की थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1 या 2 साल हुए थे कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पीटी ही नेवर हैड चिल्ड्रेन, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा बड़ी दया की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि उसके पास कभी भी कोई बच्चा नहीं रहा, यानी कि उसके पास कोई बच्चा नहीं था, उसका खुद का बेटा नहीं था। एट दैट, उसी समय, चिप्स ओपेंड हिज आई, चिप्स ने अपनी आंखें खोली। एज वाइड एज ही कुड, जितनी बड़ी आंखें, मतलब जितना खोल सकती थी अपनी आंखें, और उतना बड़ी आंखें अपनी खोली। जैसे बीमारी की अवस्था में होता है तो आदमी अपनी पूरी आंखें नहीं खोल पाता, तो वही कह रहा है एज मच एज वाइड, जितना हो सका अपनी आंखें खोला। ही कुड एंड सॉट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्पीकर, और जो ये बातें कर रहे थे डॉक्टर और वो सब, उनका अटेंशन, ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। आई थॉट आई हर्ड यू से आई नेवर हैड फ्रॉम एनी चिल्ड्रेन बट यू नो आई हैव। चिप्स कहता है आई
थॉट मुझे लगता है कि आई हर्ड यू से मुझे लगा कि आप लोग कह रहे हैं कि मेरे पास कोई बच्चा कभी से नहीं रहा है या मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। हकलाते हुए एनी चिल्ड्रेन कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। बट यू नो लेकिन आप जानते हैं आई हैव मेरे पास बच्चे हैं। एंड देन द chorus sang in his ears in final tomorrow more grandly and sweetly and comfortingly than ever। तब सभी लोगों ने एक साथ सहगान किया, एक साथ उसके कानों में बहुत ही सद्भाव भरा और भव्य और मधुर बड़े आराम से गीत गाया। पेटफर, पॉलेट, पॉर्सन, पॉट्स, पुलमॉन, पूर्विस, पाइम्स, विल्सन, कम अराउंड मी नाउ, मेरे चारों अगल बगल आ जाओ, मेरे आसपास आ जाओ। ऑल ऑफ यू सभी, तुम सभी लोग, मतलब वो कह रहा है कि ये सब जो बच्चे हैं उनका नाम है, जो स्टूडेंट हैं वो जिन्हें वो अपना बच्चा मानता है, बच्चे की तरह मानता है, वो कह रहा है कि आओ मेरे आसपास आ जाओ, मेरे चारों ओर आ जाओ। ऑल ऑफ यू फॉर अ लास्ट वर्ड एंड जोक, और अंतिम शब्द सुनाओ, और मतलब जोक ऑन माई वॉइस, कह रहा है कि अब मुझे जोक सुनाओ या मेरे साथ थोड़ा अच्छे समय बिताओ जिससे कि मैं आनंदित रहूं, खुशी महसूस कर सकूं, उसके लिए वो कह रहा है। और एंड सून, और जल्द ही चिप्स वाज स्लीप, चिप्स गहरी निद्रा में सो गया, मीन्स मौत की नींद सो गया, यानी वो उसकी मृत्यु हो गई। गुड बाय मिस्टर चिप्स। और चिप्स की जीवन यात्रा यहीं पे समाप्त हो जाती है।